दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम सितंबर माह में लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ लगा सकते हैं। अच्छे मुनाफे की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम सब्जियां ऐसी बचती हैं जिनको सितंबर माह में लगाया जा सकता है, क्योंकि आगे समय काफ़ी कम बचता है। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर माह ये तो ऐसे ही निकल जाएंगे, उसके बाद में नवंबर माह तक थोड़ा बहुत उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद में दिसंबर माह में पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी कम सब्जियां ऐसी बचती हैं या कम अवधि वाली काफ़ी कम सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम सितंबर माह में लगा सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियों का तो चुनाव हम कर ही नहीं पाते हैं सितंबर माह में, क्योंकि वही मतलब टाइम जो है वो काफ़ी कम बचता आगे। और उसके बाद में जो आपकी मिर्ची या टमाटर वगैरह है, इनकी खेती भी काफ़ी कम जो है किसान भाई करते हैं, या इनकी खेती करना भी सही नहीं मानता हूं मैं सितंबर माह में, क्योंकि इनसे भी आपको लंबे समय तक उत्पादन नहीं मिलता है। दिसंबर माह में पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर वही आपको पाले से बचाने के लिए स्प्रे वगैरह, लोटनल वगैरह, फिर भी आप पूरी तरह से पाले से उन सब्जियों को नहीं बचा पाते हैं। इस वजह से काफ़ी कम सब्जियां ऐसी हैं जिनको सितंबर माह में लगाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको करीब 13-14 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप सितंबर माह में लगाकर काफी कम खर्चे में और काफी कम समय में काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उन सब्जियों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, लगाने का सही समय कौन सा है, सितंबर माह में भी आप कौन से समय तक आप उनकी बुआई कर सकते हैं, लगाने के तरीकों के बारे में भी बताऊंगा। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों यहां पर मैं आपको करीब 13-14 सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं, फिर भी आपको उन सब्जियों में से सिर्फ उन्हीं सब्जियों का चुनाव करना है जिनकी मार्केट में डिमांड हो आपके एरिया में, या आपके एरिया में क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वो सब्जियां अगर सुटेबल हैं, उन्हीं सब्जियों का चुनाव आपको करना है। ऐसा नहीं कि जिन सब्जियों के बारे में मैं बता रहा हूं उन्हीं सब्जियों को आप, उनमें से सभी सब्जियों को आप लगा बैठो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके एरिया के हिसाब से आपको देखना है आपके एरिया में या आपकी मंडियों में जिन सब्जियों की ज्यादा डिमांड है और आपके मौसम के हिसाब से जो सब्जियां ज्यादा सुटेबल हैं, उन्हीं सब्जियों का आपको चुनाव करना है। दोस्तों नंबर 1 पर यहां पर आप जो है ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। पूरे सितंबर माह में वैसे तो आप ब्रोकली को लगा सकते हैं, लेकिन अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप लगाएंगे, अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है, अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इस तरह के राज्यों से हैं, तो आपको सितंबर के आखिरी सप्ताह से तक जो है ब्रोकली का प्लांटेशन करना चाहिए। नर्सरी जो है इसकी सितंबर के पहले सप्ताह तक या फिर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आप डाल सकते हैं। दोस्तों ब्रोकली का भी मंडी रेट तो आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है, 30 रुपए से लेकर और 60-70 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने एरिया में जरूर देख लेना है, जो बड़ी मंडियां होती हैं उनमें इसकी जो डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। आपके एरिया में इसकी डिमांड है या नहीं है, ये देखकर ही आपको इसकी खेती करनी है, क्योंकि काफी मंडियों में जो छोटी मंडियां होती हैं उनमें इसकी डिमांड काफी कम देखी जाती है और इसके चलते मार्केट रेट आपको काफी डाउन भी मिल सकते हैं। इसलिए आप देखकर इसकी खेती करें। इसकी टॉप वैरायटियों की बात करें तो सकाटा कंपनी की साकी वैरायटी आती है, यह काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी नाउन्यू सीड की एक शिखर वैरायटी आती है, यह वैरायटी भी काफी अच्छी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगली जो वैरायटी है वो है बीजो शीतल की लक्की F1 नाम से एक वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। 3 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, तीनों में से जो भी आपको मिल जाए उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, आप अपने एरिया में क्लाइमेट कंडीशन और मंडी की डिमांड के हिसाब से आप ब्रोकली की खेती करें। तो इसके बाद में अगले नंबर पर आप चप्पन टिंडे की खेती कर सकते हैं। सितंबर माह में लगाने के लिए या सितंबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में से सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। इसके मंडी भाव आपको काफी शानदार मिलेंगे, उत्पादन भी इसका काफी शानदार मिल जाएगा लंबे समय तक, मतलब सर्दियों में भी ये आपको उत्पादन देती रहेगी।
इसलिए अगर आप सितंबर माह में खेती करना चाहते हैं, कोई सब्जियां लगाना चाहते हैं, अच्छे प्रॉफिट वाली सब्जियां लेना चाहते हैं, तो छप्पन टिंडा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, छप्पन टिंडे की खेती करने का जो सही समय है वो है सितंबर माह का आखिरी सप्ताह, क्योंकि पहले टेम्परेचर जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर में ये ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए आप इसकी जो खेती है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक करें। काफी किसान भाई मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि सर छप्पन टिंडा हम कब तक लगा सकते हैं, तो भाई सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि 20 सितंबर के आसपास या 20 सितंबर के बाद में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन देगी और काफी अच्छे मंडी भाव आपको देकर जा सकती है। इसकी टॉप वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर आप पहुजा कंपनी की डॉन 17 वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सितंबर माह में सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन देगी और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। तो यहां पर आप जो है छप्पन टिंडा लगाकर भी काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। अगले नंबर पर यानी कि 3 नंबर पर यहां पर दोस्तों सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक आप जो है जुकनी की खेती भी कर सकते हैं। जुकनी की खेती के लिए भी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके एरिया में या आपकी मंडियों में जुकनी की अगर डिमांड है तो आप इसकी खेती करें, अदरवाइज आप इसको नहीं लगाएं, क्योंकि बड़ी मंडियों में अगर आपके नजदीक में या आपके एरिया में बड़ी मंडी लगती है या बड़ी सिटी के आसपास अगर आप रहते हैं तब तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मंडियों में जो है इसकी डिमांड या बड़े शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। इसलिए आप इसकी खेती, अगर आपके एरिया में छोटी मंडी है, छोटी मंडियों में मतलब इसकी डिमांड जो हो वो काफी कम होती है, इसलिए इसके जो मंडी भाव है वैसे तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए केजी तक ये जाती है, लेकिन अगर आपकी मंडियों में इसकी डिमांड नहीं है तो भाई 2 से 5 रुपए के मंडी भाव भी आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी हैं, मैंने आपको बताया था, जिनसे आपको मंडी भाव अच्छे भी मिल सकते हैं और डाउन भी मिल सकते हैं। इसलिए इसकी खेती भी अगर आप करना चाहें तो सोच समझ के आप लगाएं। बाकी जुकनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है, अच्छा उत्पादन देके जा सकती है, लेकिन वही आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में इसकी डिमांड है या नहीं। इसकी खेती करने का जो सही तरीका है वो जिस तरीके से आप छप्पन टिंडा लगाते हैं उसी तरीके से आप इसकी खेती भी कर सकते हैं, उसी के परिवार से है ये। और दोस्तों, ये जो फसलें होती है ना, ये काफी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। लगभग 35-40 दिन के अंदर आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। मैक्सिमम आप 45 दिन लेके चल सकते हो। लगभग 45 दिन में आपको ये अच्छी तरह से उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट भी देके जा सकती हैं। लेकिन आप जो है छप्पन टिंडा तो किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं तो इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी डिमांड तो हर मंडियों में रहती है, लेकिन जुकनी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के और अपनी मंडियों का हिसाब किताब देखकर इसको लगाएं। दोस्तों, अगले नंबर पर सितंबर माह में आप मटर की खेती करके भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसकी खेती आप सितंबर के आखिरी सप्ताह तक करें, आखिरी सप्ताह तक इसको लगाएं, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर है। पहले अगर आप इसकी खेती करेंगे तो ठीक से ये ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए सितंबर के आखिरी सप्ताह तक यानी कि 20 सितंबर से लेकर और जो है सितंबर के आखिरी सप्ताह तक या उसके बाद भी आप इसकी खेती कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो आप अक्टूबर माह में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं, अच्छे मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं, तो या तो इसको आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में आप इसको लगाएंगे तो आपकी मटर काफी अगेती होगी, अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। लगाने का खर्चा भी इसका कोई ज्यादा नहीं आता है, मतलब सिंपल और साधारण विधि से देसी हल से बिजाई करवा के और फव्वारा इरिगेशन से आप आराम से इसकी खेती कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन वगैरह की ज्यादा आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई प्लास्टिक मल्च आपको लगानी पड़ेगी। सिंपल और साधारण विधि से कम खर्चे में इसकी खेती करके काफी शानदार प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं। इसकी अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और इसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे ज्यादा किसानों की पसंदीदा वैरायटी है, ज्यादातर किसान इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन करके सितंबर माह में इसकी अगेती खेती करके आप काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर सितंबर माह में आप हरे प्याज की खेती कर सकते हैं। यह भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। इसके जो मंडी भाव हैं शुरुआत में आपको 20-22 रुपए तक आराम से
से मिल जाएंगे। अगर आप सितंबर माह तक इसकी बुआई कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन जो है इसका वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। इसका भी लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब कि स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर जो किसान भाई क्यारियाँ वगैरह बना के इसकी खेती करते हैं तो क्यारियाँ बनाकर भी आप इसको लगा सकते हैं। बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जो किसान भाई लगाना चाहे तो इस विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इस विधि से अगर आप खेती करना चाहें प्याज की तो आपको जो है इसकी बुआई जो है वो मशीन से करवानी पड़ेगी। अदरवाइज सिंपल और साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप जो है छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिए और जो है फव्वारा इरिगेशन से आसानी से आप जो है 1-2 कल्टीवेशन करें और उसके बाद में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों, अगर आप सितंबर माह में गाजर की खेती कर लेते हैं तो यह भी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। सितंबर माह में अगर आपने गाजर लगा दी तो यकीनन काफी अच्छे मंडी भाव आपको गाजर की फसल से मिलेंगे, यानी कि 25-30 रुपए आसानी से गाजर की फसल आपको देके जा सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें, यानी कि मध्य सितंबर तक आप इसकी बुआई कर देंगे तो जबरदस्त मुनाफा आपको इससे मिल जाएगा। और अगर आपके एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, आप इसको जो है 20 से लेकर 25 सितंबर तक आप इसकी बुआई करें। जल्दबाजी जो है वो आपको नहीं करनी है। अगर टेम्परेचर वगैरह आपके एरिया में है, सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप गाजर की बुआई करेंगे तब भी आपकी गाजर की जो फसल है वो काफी अगेती होगी, काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि खेती का खर्चा जो है वो काफी कम है। इसका गोबर की खाद वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फव्वारा इरिगेशन से आसानी से आप इसको लगा सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन से लगाना चाहें तो मैंने आपको बताया जिस तरह से प्याज की खेती होती है उसी तरीके से आपको जो है मशीन से इसकी बुआई आपको करवानी पड़ेगी। अदरवाइज सिंपल और साधारण विधि से बीज का छिड़काव करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसका प्रॉपर वीडियो भी मैंने बना रखा है, चाहे तो आप चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। उसमें हर चीज मैंने आपको बारीकी से बताई है। वो वीडियो देखकर आप आसानी से गाजर की खेती करके जबरदस्त मुनाफा आप गाजर की फसल से ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो सनग्रो की कैरोट देसी रेड नाम करके एक वैरायटी आती है और दूसरी एक सुपर रेड के नाम से आती है, सनग्रो कंपनी की ही। इन दोनों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए ना, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसका बीज आपके आसपास के किसान भाइयों के पास भी आसानी से मिल जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास अच्छा गाजर का बीज है, लास्ट ईयर अगर अच्छा उत्पादन मिला था उनको और उत्पादन की क्वालिटी भी अगर अच्छी है तो वो बीज आप उनसे जो है ले सकते हैं। खर्चा भी आपका और बच जाएगा, मतलब थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको उनको, या फ्री में भी आपको मिल सकता है। तो आप ये जो बीज है वो आप आसानी से अपने किसी किसान भाई से भी ले सकते हैं और गाजर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर आप पूरे सितंबर माह में कभी भी मूली की खेती भी कर सकते हैं। यह भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। कम खर्चे वाली फसल है, कम अवधि वाली फसल है। इसको सितंबर में अगर आप लगाते हैं तो आपको इसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। 15-20 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में अगर आपको 10 रुपए केजी के मंडी भाव भी मिलते हैं तो इसका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी शानदार होता है। इस वजह से 10 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको लास्ट में मिलेंगे तब भी आपको मूली से काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद में मूली की जगह आप अगली फसल दूसरी भी ले सकते हैं। कम अवधि वाली फसल है और कम खर्चे वाली फसल है। काफ़ी कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती करेंगे तो खर्चा काफ़ी कम आएगा। फव्वारा इरिगेशन अगर आपके पास है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की दोस्तों बात की जाए तो सिजेंटा की आइवरी व्हाइट के नाम से एक वैरायटी आती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन करके और मूली की खेती से काफ़ी शानदार उत्पादन और काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप सितंबर माह में, यानी कि पूरे सितंबर माह में कभी भी जो है फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। प्लांटेशन भी इसका सितंबर माह में कर सकते हैं आप। इसकी नर्सरी भी सितंबर माह में कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी खेती सितंबर माह में कर रहे हैं, चाहे आप प्लांटेशन कर रहे हैं और चाहे आप जो है इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, तो मंडी भावों की तो कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता कि इसके मंडी भाव आपको कितने ज़्यादा मिल जाएंगे। हो सकता है इसके अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएं, लेकिन जो है ज़्यादातर सालों में यही देखा जाता है कि लास्ट में इसके मंडी भाव जो होते हैं वो काफ़ी डाउन आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो किसान भाई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये कोई पहले ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, कोई कंफर्म नहीं होता है कि डाउन ही मिलेंगे या ज़्यादा ही
मिल जाएंगे। तो कोई कह नहीं सकता, मतलब अगर इसकी खेती सितंबर माह में मतलब इसका प्लांटेशन या इसकी नर्सरी कम होती है तो हो सकता है इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार भी मिल जाएं। बाकी अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो उत्पादन जो है इसका वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। मंडी भाव थोड़े बहुत डाउन आपको जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सितंबर माह में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, उत्पादन जो है आपका वो आपको अगेती फूल गोभी से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। इस समय लगाई गई फूल गोभी के फूल का जो वजन होता है वो 1 केजी से लेकर और 2-2.5 केजी तक का आपको इसका फूल मिल जाता है। सारे फूलों का वजन तो 2-2.5 केजी का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज वजन जो है वो आपको 1 से 1.5 केजी तक का आपका आराम से निकल आएगा। इसके चलते उत्पादन जो है आपका अगेती फूल गोभी से करीब जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे अगेती फूल गोभी के फूल का वजन जो है वो 500, 600, 700 ग्राम तक सीमित रहता है, वहीं अगर इसका जो सितंबर माह में लगाई गई फूल गोभी का वजन जो है वो 1 से 1.5 केजी तक का होता है। तो मतलब 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा आपको उत्पादन इसका मिल जाता है। तो उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो फूल गोभी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देके जा सकती है। और मुनाफे की बात की जाए तो वो मंडी भावों पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी मंडियों में अगर इसकी डिमांड अच्छी रहती है तो मंडी भाव आपको अच्छे भी मिल जाए, लेकिन उत्पादन जो है इसका वो आपको जरूर शानदार मिल जाएगा। तो चाहे तो आप जो है सितंबर माह में फूल गोभी की खेती करके भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, सितंबर माह में नर्सरी डालने के लिए फूल गोभी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो सितंबर माह में आप सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फूल का वजन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा, 1.5-2 केजी तक का आपको फूल मिल जाएगा। प्योर वाइट यानी कि एकदम सफ़ेद गुंबद आकार का गठीला मतलब एकदम फूल मिलेगा, जिससे फूल की जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। इस वजह से आप जो है सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों सेमिनस की ही दूसरी गिरजा वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सितंबर माह के लिए ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी से आपको फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इस वैरायटी से भी आपको शानदार मिल जाएगा। दोनों में से जो भी वैरायटी मिल जाए उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों वैरायटी आपको मिल जाती हैं तो आप ज़्यादा जो है फोर्टिजा का सिलेक्शन करें। यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस समय के लिए, यानी कि सितंबर माह के लिए फोर्टिजा का उत्पादन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पर आप सितंबर माह में कभी भी जो है बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं सितंबर माह में, अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है। और अगर नर्सरी नहीं डाल रखी है और अगर आप बंद गोभी लगाना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी आप सितंबर माह में डाल सकते हैं। इसका आपको जो है उत्पादन काफ़ी शानदार मिलेगा। और मंडी भावों की बात करें तो इसके मंडी भाव मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि बंद गोभी के मंडी भाव जिस समय पे आप अगर इसकी खेती सितंबर माह में कर रहे हैं तो जिस समय पे आपकी बंद गोभी मार्केट में आएगी उस समय बंद गोभी के मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन इसका आपको काफ़ी शानदार मिल ही जाएगा। तो अच्छा प्रॉफिट आपको बंद गोभी की फसल भी देके जा सकते हैं। सितंबर माह में अगर आप लगाना चाहते हैं तो बंद गोभी की खेती भी कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर माह में आप अगर फूल गोभी या बंद गोभी लगा रहे हैं तो इसकी खेती आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बनाकर अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन आपको इसमें प्लास्टिक मल्च जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं और जो नए किसान भाई होते हैं उनको पता भी नहीं होता है। फूल गोभी की फसल में प्लास्टिक मल्च की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज आप जो है निराई गुड़ाई करके या फिर हाथ से अगर आप खरपतवार निकालेंगे, अगर खरपतवार वगैरह होते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन प्लास्टिक मल्च का खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी फायदा आपको प्लास्टिक मल्च से नहीं होगा फूल गोभी और बंद गोभी की फसल से। सिंपल और साधारण विधि से यानी कि बेड बनाएं, ड्रिप इरिगेशन लगाएं और उसका प्लांटेशन कर दें। प्लास्टिक मल्च वगैरह के झंझट में आपको नहीं पड़ना है अगर आप सितंबर माह में फूल गोभी और बंद गोभी लगा रहे हैं। अदरवाइज सितंबर से पहले भी या इसके बाद भी अगर आप फूल गोभी लगा रहे हैं, किसी भी सीजन में आप फूल गोभी या बंद गोभी लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में अगली जो फसल है दोस्तों वो है शकरकंद। सितंबर माह में अगर आप शकरकंद की खेती करते हैं तो यकीन मानिए ये भी आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। मंडी भावों की बात करें तो 20-25 रुपए तक आपको आराम से इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और इसका जो उत्पादन होता है वो आपको काफी शानदार मिल जाता है। खर्चे की बात की जाए तो इसको लगाने का खर्चा काफी कम है, ना ही तो आपको कोई बीज वगैरह का खर्चा करना पड़ेगा। 1000-1500 रुपए में आसानी से आपके एरिया में इसकी नर्सरी आपको उपलब्ध हो जाएगी। नर्सरी खरीद लीजिए, यानी कि इसके जो बेल के टुकड़े होते हैं उन्हीं को जो है नर्सरी कहा जाता है, उन्हीं को लगाया जाता है।
करीब 7-8 इंच के इसके बेलों के टुकड़े काट लिए जाते हैं और उसके बाद में उसका प्लांटेशन कर दिया जाता है। लेकिन शकरकंद से अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसकी खेती आप बेड बना के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करें, ताकि हार्वेस्ट के समय भी आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी, यानी कि हाथों से खुदाई वगैरह करके आपको हार्वेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाएगी और उत्पादन भी काफी शानदार मिलेगा। अगर आप बेड बना के शकरकंद की खेती करेंगे तो सितंबर माह में शकरकंद लगा के भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर दोस्तों, सितंबर माह में आप आलू की खेती करके भी काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आलू की फसल आपको काफी जोरदार उत्पादन देके जा सकती है और मंडी भाव भी आपको इसके ठीक ठाक मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन एवरेज ठीक ठाक आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन जो है इसका वो आपको काफी शानदार मिल जाएगा। मार्केट में डिमांड इसकी हर वक्त रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं इसके मंडी भाव, ये भी नहीं देखा जाता है। एवरेज जो इसके मंडी भाव होते हैं 8, 10, 12 रुपए तक इसके चलते रहते हैं, वो मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। लेकिन इसका उत्पादन जो होता है वो आपको जोरदार मिल जाता है। इसकी खेती अगर आप करना चाहें तो सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक आप इसको लगाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक इसको लगाएं और इसकी खेती आप बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करेंगे तो आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा और हार्वेस्टिंग भी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप इसकी सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बुआई कर दें, काफी अच्छा प्रॉफिट आपको आलू की फसल देके जा सकती है। दोस्तों अगले नंबर पर इस पूरे सितंबर माह में आप हरे धनिये की खेती भी कर सकते हैं। हरा धनिया भी आपको काफी अच्छे मंडी भाव देकर जा सकता है। अगर आप सितंबर में इसकी खेती कर लेंगे तो आने वाले दिनों में वास्तव में ये जोरदार मंडी भाव आपको देके जाएगा और जोरदार उत्पादन देके जाएगा। तो ज्यादा भी नहीं तो थोड़े से एरिया में आप जो है हरे धनिये की खेती भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके बाद में आप जो है सितंबर माह में ही पालक की खेती भी कर सकते हैं, इसके भी आपको काफी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे और काफी शानदार उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप हरा धनिया और पालक पूरे सितंबर माह में कभी भी अगर आप लगाते हैं तो दोनों ही फसलें आपको जोरदार मंडी भाव देके जा सकती हैं और जोरदार उत्पादन देके जा सकती हैं। और इसकी खेती, इन दोनों की खेती पूरे सितंबर माह में कभी भी आप कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े एरिया में, ज्यादा भी नहीं तो 1 बीघा में आप दोनों फसलों को लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी सब्जियां लगा रहे हैं तो थोड़े से एरिया में आप इन दोनों फसलों की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडी में तो आप वैसे भी जाएंगे और फसलें लेके जाएंगे, तो साथ में धनिया और पालक भी आपका निकलता रहेगा। तो आपका जो खर्चा है वो इनसे निकलता रहेगा, तो इनसे भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता रहेगा आपको। तो इन दोनों फसलों को आप सितंबर माह में कभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी फसलें आपको बताई हैं, तो मेरा यह मानना है इन सभी फसलों में से मटर, छप्पन टिंडा, गाजर और हरे प्याज की खेती, ये 4 फसलें जो हैं वो सितंबर माह में अगर आप लगाते हैं तो सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं ये 4 फसलें। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनमें से कुछ एक के वीडियो तो प्रॉपर वीडियो, यानी कि गाजर और मटर का तो प्रॉपर वीडियो मैंने बना के चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और चप्पन कद्दू की खेती आप में से कौन कौन किसान भाई करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो चप्पन टिंडे का भी प्रॉपर वीडियो बना के मैं जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन किसान भाई चप्पन कद्दू की खेती या चप्पन टिंडे की खेती करना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।